हेलो फ्रेंड्स, एम ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के NCERT गणित। इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसका इस वास्तविक संख्याएं का कुछ बेसिक पॉइंट का चर्चा हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। तो अब आइए, अब हम लोग वास्तविक संख्याएं का पहला प्रश्नावली 1.1 का चर्चा करते हैं। तो अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अब पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। अर्थात A बराबर BQ प्लस R, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो इस विधि से हमें HCF लाने के लिए कहा जा रहा है। हम इसे गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का कहना है कि यूक्लिड विभाजन के अनुसार बनाने के लिए। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन से बनाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है बड़ा वाला को हम A मान लेंगे, यानी सबसे बड़ा वाला यहाँ है 225। A हम इसे इसलिए मानेंगे कि हमें भाज्य बड़ा रहेगा, तब तो हम छोटा से भाग दे सकते हैं। और B बराबर हो गया 135। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है। अब हम इसे क्या करेंगे कि भाग देंगे रफ में। A बराबर BQ प्लस R करने के लिए हम क्या करेंगे कि 225 में हम 135 से भाग देंगे। तो कितने मरतब में लगेगा? एक मरतब में लगेगा। 125 0 9 कट गया, यानी कि इसका ले लीजिए चरण 1 में क्या हो गया, 225 बराबर भाज्य 225 बराबर भाजक कितना है 125, भागफल कितना आया है 1, और R का मान शेष में आया है 90। अब दूसरा चरण में क्या करेंगे, अब दूसरा चरण में हम क्या करेंगे कि जो इसका भाजक जो होगा उसको हम भाज्य मान लेंगे, और जो शेष जो होगा हम उसको भाजक मान लेंगे। अर्थात अब हम लोग करेंगे 125 में 90 से भाग देंगे। तो अब यह एक मरतब में लग जाएगा, 90 शेष में आ गया 45, यानी 135 बराबर 90 गुने 1 भाजक भागफल, और जोड़ शेष में कितना आया
45। अब फिर तीसरा चरण में लेंगे। अब तीसरा चरण में फिर उसी प्रकार से जो इसका भाजक है हम उसे भाज्य ले लेंगे, और जो शेष फल है इसका हम उसे जो है भाजक मानेंगे। अर्थात 45 से भाग 90 में देंगे, 2 मर्तब में पूरा पूरा कट गया, यानी कि 45 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ देखिए कि r का मान 0 हो गया, अर्थात शेष 0 हो गया। जिस चरण का शेष 0 होगा उसका जो भाजक होगा वही HCF होगा। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः 225 और 135 और 225 का HCF 45 है। HCF 45 है। और उसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन को फिर हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। एक 169 और 38,220 को हल करेंगे। फिर उसमें भी वही हल करेंगे कि यहाँ A बराबर मान लेंगे 38,220 और B बराबर 169 मान लेंगे। और फिर यहाँ लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R। अब फिर क्या करेंगे, हम रॉफ में भाग देंगे। 38,220 में भाग लगाएंगे 169 से। यह 2 मर्तब में लग जाएगा। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 है 1, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 घटा देंगे। यह हो गया 4, 7 में से 3 गया 4 और 3 3 कट गया। अब 2 उतरा। अब क्या मर्तब में लगेगा, तो फिर हम लोग इसे तोड़ेंगे। 38,220 में 196 से भाग देंगे, एक मर्तब लगेगा 196, घटा देंगे। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 1 फिर 2 उतरेगा। अब क्या मर्तब में लगेगा 162। अब 9 मर्तब में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 नमा 81, 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 8 17। 12 में से 4 गया 8, 6 5 15 में से 6 गया 9 और यह कट गया। अब फिर 0 उतरा। जब 0 उतरा तो अब यह लगेगा 5 मर्तब में। 5 मर्तब में लगेगा 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 और 4 9, यानी कि कट गया। यानी इसका
प्रथम चरण में ही जो है कितना आया, तो 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0 हो गया। अब जब 195 प्लस 0 हो गया तो यह प्रथम चरण में ही इसका शेष 0 आ गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि अतः 196 और 38,220 का HCF 196 है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग तीसरा को हल करते हैं। तीसरा में है 867 और 255। आप इसमें भी ले लीजिए, A बराबर 867, B बराबर 255। फिर यहाँ लिखिएगा, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R। फिर क्या करेंगे, 867 में हम 255 से भाग देंगे। जब 255 से भाग देंगे तो 3 मरतबे लगेगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 8 3 2 तिहाई 6 1 7, 2 0 1 102 हुआ। इसका चरण 1 में क्या हो गया, तो 867 बराबर 225 पर 255 गुने 3 प्लस 102। फिर क्या करेंगे, अब फिर वही जो इस भाजक जो है वह हो जाएगा भाज्य, और शेष फल जो है 102 वह हो जाएगा भाजक। फिर 255 में 102 से भाग देंगे तो यह जो है 2 मरतब में लगेगा, 204, 5 में से 4 गया, 1 5 कट गया। चरण 2 में हो गया 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। फिर 0 नहीं आया शेष, फिर इसका अगला चरण बनाएंगे। 51 से हम भाग देंगे 102 में। अब यह जो है 2 मरतब में कट जा रहा है। चरण 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, चरण 3 में 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। आप कह सकते हैं अतः 867, तो यही इसका हो गया HCF। जिस प्रकार इसका HCF 196 हुआ था। अतः 867 और 255 का HCF 51 है। अब दोस्तों इसे YouTube पे देखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और 1-2 बार कॉपी पे प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे
जब आप इसे एक दो बार कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे तो पता यह चलेगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन रहा आपका यूक्लिड विभाजन। अब नेक्स्ट डे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।